भी समाज से जुड़े हुए हो, पॉलिटिकल एंगल। मेरा पहला ब्रेक तो मुझे राजीव गांधी सरकार ने दिया, कांग्रेस की थी। फिर सेकंड दिया पीवी नरसिम्हा राव ने, वो भी उनकी थी। फिर मुझे तीसरा ब्रेक मिला 95 में, वो केशुभाई पटेल ने, वो भी कांग्रेस की थी। मोदी जी तो मुझे अब मिले हैं। दूसरा उन्होंने बात की कि तुम क्या कहते हो मैं मोदी के पीछे इन्वेस्ट करता हूं, मैं 22 राज्यों में इन्वेस्ट करता हूं, मैं तो ममता दीदी के साथ भी कर रहा हूं, मैं तो पटनायक जी के साथ भी कर रहा हूं, मैं तो जगन जी के साथ भी कर रहा हूं, गहलोत जी के साथ भी कर रहा हूं। सबको जी लगा के बात कर रहे थे। और इससे समझ में आता है कि भैया अगर आप कोई भी व्यापारी हो स्पेशली, या किसी भी समाज से जुड़े हुए हो, पॉलिटिकल एंगल नहीं लेना। ये ऑलवेज वी शुड बी पॉलिटिकली करेक्ट। उन्होंने कहा भैया ऐसा है 2024 ने किसने देखा, कल को मोदी जी चल गए और राहुल जी शर्मा जी ने पूछा, और वो बात पूछी जो हर व्यक्ति अलग अलग चाणक्य नीति में भी कहा है कि आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी या अपना व्यवहार देश काल और परिस्थिति के अनुसार रहना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज में घमंड में आके कि मैं दुनिया का तीसरा नंबर अमीर हूं, क्या कर लेगा, दोस्त है मेरा पीएम। भाई साहब इस तान में किसी को कुछ भी कह दे, ये भाई साहब कच्चे बिजनेसमैन की निशानी है। इन्होंने मैच्योरिटी दिखाई कभी नहीं बोली। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पद पे पहुंच जाओ, कितना भी अच्छा समय चल रहा हो, सामने वाला जो कि आज नहीं तो कल नुकसान पहुंचा सकता है, आपको उसके बारे में अपशब्द क्यों बोलना। सबसे मिला के चलो, सबसे बना के चलो। लर्निंग नंबर 1, रजत शर्मा जी ने पूछा, और वो बात पूछी इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जब जब देश आगे बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसकी मोनोपोली है वो तो आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लो, एक छोटा सा गांव है, हम कहते हैं हमारा गांव यार 20 साल पहले बहुत अंडर डेवलप था, अब तो भैया डेवलपमेंट आ गया, अब तो मेरे गांव का विकास हो गया। गांव का विकास का मतलब क्या, कच्चे मकान थे पक्के बन गए, पक्के मकान बनेंगे क्या लगेगा, सीमेंट। भाई साहब की है, अब जितना डेवलप कर लो, जितने मर्जी पुल बना लो, जितनी मर्जी सड़क बना लो, अडानी जी कह रहे तुम्हारा भारत का विकास अपनी सीमेंट की कंपनी दौड़ेगी। लोगों के जेब में पैसा आएगा, लोग बोलेंगे भैया घूमने चलो, फ्लाइट में जाओगे, एयरपोर्ट भाई साहब के हैं। तुम बोलोगे घर बनेंगे, अडानी जी की हाउसिंग, अडानी के घर भी बनाऊंगा। फिर तुम कह रहे हो लेकिन राहुल जी आगे जाके तो ये जमाना नहीं, आगे जाके जमाना तो सोलर का आएगा, अडानी जी के तुम आगे वाले जमाने में भी इन्वेस्ट करके बैठे। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ऐसे ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, या कुछ लोगों की भाषा में उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करवाया गया है कि जैसे जैसे देश बढ़ेगा उनका आगे बढ़ना तय है। लेकिन वो एक ही चीज में, अडानी जी की अगर नॉर्मल ग्रोथ है, भारत की ग्रोथ के साथ ताल से ताल है, तो भैया दोबारा नहीं फूट रहा। लेकिन अगर ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की फिर पक्का फूटेगा। दूसरे पॉइंट से लर्निंग हमको क्या मिलती है कि आपका बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट हो, वो इस ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो वक्त की धार के साथ बहे। ये सोच के मत करो कि यार ये वाली चीज लेने में अभी फायदा है ना, चीज वो वाली लेनी जिसको लेने में आगे 5 साल बाद फायदा है, 10 साल बाद फायदा है। प्रॉपर्टी मार्केट में बूम चल रहा है, ले लो ले लो भाई, आज बूम चल रहा है तो बूम पे ले रहा है, 5 साल बाद भैया नीचे मिलेगा। आज जब मार्केट में कुछ नहीं है, हवा ठीक ठाक चल रहा है, मार्केट की हवा पहचान के आज लेगा तो 5 साल बाद के बूम में मजा आएगा। तो ये जीवन के हर एरिया में, चाहे आप कह रहे हो मैं तो जॉब वाला आदमी हूं तो भी, और बिजनेस वाला तो भी, और तुम चलिए इंजीनियरिंग कर लूं, आजकल जो चल रही है वो मत कर, जो 5 साल बाद चलेगा वो कर। तीसरी लर्निंग, जो भाई साहब मेरा प्रोफेशन है, मैं यही करता हूं, मैं बिजनेस कोच हूं ना। इनका एक इंग्लिश में इंटरव्यू है साहब। इंग्लिश इंटरव्यू में इनसे पूछा कि भैया आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, इसके पीछे तुम्हारी इंटेंशन क्या थी, तुम्हारी मैनेजमेंट मंत्र क्या है। तो उन्होंने मैनेजमेंट क्या बोला, See, all our businesses are run by our professionals and competent CEOs. I do not interfere in their day-to-day functioning. उन्होंने क्या कहा, बोले भाई मैं रूटीन के बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं हूं, प्रोफेशनल हायर कर लिए हैं, मैनेजर हायर कर लिए हैं, वो अपने अपने अलग अलग बिजनेस को संभालते रहते हैं। मेरा काम नंबर 1 क्या है, मेरा काम यह है कि स्ट्रेटेजी बनाऊं कि कौन सी कंपनी में क्या करना है। दूसरा, उसके लिए उनको पैसा दे दूं। अपन आते हैं अडानी की लर्निंग नंबर 3 पे कि खुद के करने से कुछ नहीं होगा बाबू, काम तो करवा के ही आगे बढ़ोगे। अब आता है लर्निंग नंबर 4। अब ये देखो सर, यहाँ पे मुझे लगता है जहाँ मैं थोड़ा सा क्रिटिकल होने का प्रयास कर रहा हूँ। आप बोले राहुल जी आपका थोड़ा सा क्रिटिकली ज्यादा होता है, लेकिन अब सुनो, ये जब इनका इंटरव्यू है ना इंडिया टीवी पे, मैं सरप्राइज हो गया कि यार भाई साहब क्या हो रहा है, ये तो आज तक कभी आते ही नहीं है। लेकिन फिर जिस तरह से इन्होंने आरोप प्रत्यारोप सुने और उसके जवाब दिए, वहां से मुझे जो एक शंका हुई छोटी सी कि यार 2024 की तैयारी का कोई तरीका है। क्यों? क्योंकि इस समय मोदी जी पे जो सबसे बड़ा आक्षेप वो है कि भैया